हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। माना कि डायलॉग डुप्लीकेट है लेकिन फिर भी अच्छा है तो बोल दिया। तो बहुत दिनों के बाद मैं वापस से आया हूं अपने ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी द किस ऑफ में। तो दोस्तों, लाइफ की बहुत बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ है हमारी वाइफ। हेलो गाइस, जिन्हें हम घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं दिल्ली में नैनीताल हम घुमा चुके हैं, लेकिन दिल्ली वाला घुमाते हैं क्योंकि वीकेंड की छुट्टियां थोड़ी कम पड़ जा रही हैं। तो हम निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के नैनीताल, जो कि है मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन के पास। मैं आपको वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हमें थोड़ी जल्दी पहुँचनी होगी क्योंकि 6 बजे वो बंद हो जाता है। तो हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गाइस, लगभग 33 किलोमीटर की जर्नी पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन, जो कि थी दिल्ली की नैनी लेक। वैसे तो सोचा था कि सैटरडे को ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हमने बाइक खड़ी कर दी पीछे और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर दिल्ली का जो छोटा सा नैनी झील है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये प्रॉपर सोसाइटी के अंदर है, यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है थोड़ी बहुत। तो अगर यहाँ पर देखें बोटिंग का रेट, तो पैडल बोट का 130 रुपये 30 मिनट, शिकारा 250, मोटर बोट 250 और बाकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। नज़ारा देख के हमारा नैनीताल की पूरी याद ताज़ा हो गई। हाँ, वहाँ की बोट थोड़ी ज़्यादा सुंदर थी, यहाँ की बोट थोड़ी नॉर्मल सी है, दिल्ली टूरिज़्म वाली। हम भी बुक करेंगे। और यहाँ पर किनारे साइड वॉक का भी है। साइड वॉक का कोई पैसा नहीं लगते, अगर आप टहलने के शौकीन हैं तो टहल सकते हैं। हम ये जान रहे थे कि हमारी राइड आधे घंटे में बिल्कुल कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि ये झील बहुत अच्छी है और हमने 1 घंटे की तो सिर्फ बाइक राइड की है यहाँ पे आने के लिए। तो अगर हमने 1 घंटे की बाइक राइड करी है आने के लिए, तो हम 1 घंटे तो एंजॉय जरूर से करेंगे। तो इससे हमने ली है पूरा 1 घंटे की राइड, जो कि हमें पड़ी है लगभग 160 रुपये की। टिकट हमारे हाथ में है, 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, उसके आगे 130 फिर लग जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइम का बहुत ध्यान रखें। और एक तरफ हम बैठे हैं, एक तरफ बैठी हमारी मिसेस, जो कि सेल्फी की शौकीन है। अब यहाँ पर सेल्फी होगी 8-10 किलो और हम मेहनत करेंगे। हमारी मिसेस आ चुकी हमारे बगल में, सामने की सीट पे कोई नहीं। घूमने में भी मज़ा है, पैडल बोट चलाने में थोड़ी सी थकान तो हो रही है पर सही है। ऐसे पूरे हफ्ते भर कंपनी में जाते आते पूरा हफ्ता बीत जाता है, पता नहीं चलता। मैं यही सलाह दूंगा आपको कि लाइफ में अगर थोड़ा सा भी गैप मिले एंजॉय करने का, तो एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते के सैटरडे संडे के इंतज़ार में आपका हफ्ता निकल जाएगा और सैलरी के इंतज़ार में आपका महीना निकल जाएगा, अप्रेजल के इंतज़ार में आपका साल निकल जाएगा और जुटाते रह जाएंगे, सोचेंगे कभी खर्च करेंगे, उसके चक्कर में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द के साथ आप ऐसे पैडल तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अच्छा है, आज ही सही अभी सही, कुछ नहीं लगता है, आपका बहुत कम खर्च लगेगा, लेकिन आप घूम लेंगे। तो जो मेमोरीज बनती हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। गलत बोला? बिल्कुल नहीं, सही बोला ना। आज पहली बार तो सही बोले आप। पहली बार हमारी बातों से अग्री हुई हैं, तो इट्स एन अचीवमेंट। क्लैप फॉर मी। अभी लग रहा है आधा घंटा का ही कर लेना चाहिए था, पर बीच में हवा अच्छी चल रही है तो हम हवा का थोड़ा आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसा नहीं कि छोटा सा तालाब है,
बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम एक छोटे स्टेडियम के बराबर तो होगा। और उसी में हम लोग चप्पू चला रहे हैं। हम लोग क्या, मैं ही चला रहा हूँ। इनको देखिए आराम कर रही हैं। मैं भी चला रही थी। सारी मेहनत हमें ही करनी पड़ती है दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते। भगवान ने हमें ताकत ही इसलिए दी है ताकि हम यूज़ करेंगे। मैडम को घुमा सकें। ये क्या चू चू करे जा रहा है। एक तो हमारी बोट भी बिल्कुल बत्तख की तरह ही आवाज़ किए जा रही है। आपकी ऐसे देख लेना। अरे चला के कौन देख रहा है, भाड़े की है, 1 घंटे के लिए तो ली है बस। गाइस आपके सामने है 2 हंसों का जोड़ा, जो कि बहुत ही फेमस कहावत है। और यहाँ कुछ सफ़ेद बत्तख भी हैं जो कि खुद को हंस समझ रहे हैं। आम दुनिया में भी यही होता है, जो लोग खुद को हीरो हीरोइन समझने लगते हैं उनका भी यही हाल है। इंस्टाग्राम पे ऐसे हज़ारों लोग भरे पड़े हैं। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट का प्रेम नहीं, ब्लैक एंड ब्राउन का प्रेम है। हम इनको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं फिर से रिवर्स गियर। बता रहा हूँ कि मैंने ये जगह कैसे देखी पहली बार। हाल ये हुआ कि मेरे दोस्त अविनाश की टिंडर पर एक डेट आई और उसने उसे जीटीबी नगर बुलाया। और जीटीबी नगर से ये न्यू मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो उसने अपनी टिंडर डेट को मिलने के लिए बुलाया, तो उसने बोला कि उसे टाइम लगेगा। तो हम यहाँ आकर वेट कर रहे थे और उसकी टिंडर डेट ने उसके साथ जो फ्रॉड किया, यहाँ के किसी क्लब में जाकर उसने बात कर ली थी। और हम जैसे ही गए उस क्लब में, हमने कुछ खास खाया नहीं, फ्रूट बियर भी नहीं ली, सिर्फ मैंगो शेक लिया, पनीर टिक्का लिया। हमें लगा ज़्यादा से ज़्यादा 500-600-700 का बिल आया होगा, लेकिन उस लड़की ने उस क्लब वाले के साथ मिलकर ऐसा फ्रॉड किया कि मेरे दोस्त का लगभग 6,500 रुपये का बिल बन गया। बेचारे की आंखों से आंसू। और नहीं है कि स्टोरी दोस्त की है कि इनकी खुद की है। नहीं, इस स्टोरी का पूरा रिलेशन मेरे दोस्त से ही है। स्टोरी बताए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो शादीशुदा हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। बात है कि जब मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू और दिमाग से आशिकी का भूत उतर चुका है। अब बेचारा शादी के लिए घर वाले प्रेशर कर रहे थे, तब तक बीवियां अपने पतियों को ढकेलने लगी, मारने लगी, मिक्सर में डालने लगी। सोच रही हूँ यहीं से धक्का दे दूं। हाँ। दोस्तों वीडियो गवाह है, मुझे कुछ होता है तो इसको गवाह ही समझा जाए। वीडियो अपलोड होगी तब तो गवाही है। नहीं दोस्तों, जिंदा रहा तो वीडियो जरूर से अपलोड करूंगा, अब बहुत जल्दी करूंगा। हेलो गाइस, अभी तक मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे आए नोएडा में। और उत्तराखंड मैंने घूमा, वहाँ पे भी उसके पहले नैनीताल भी घूम आई थी, पर तब मैं यहाँ नहीं आई थी। राफ्टिंग के लिए मैं ऋषिकेश गई, उसके बाद अभी यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ। शायद आगे के हर ब्लॉग में मैं भी रहूँ इनके साथ में। सही में रहेंगी ये रहेंगी, क्योंकि मैं परमानेंट हो चुकी हूँ, वाइफ बन चुकी हूँ इनकी। परमानेंट पार्टनर हमारी पिलियन प्रिंसेस। और जितने भी ब्लॉग रहेंगे उन सब में रहेंगी। सबसे बेस्ट फोटोग्राफर, सबसे बेस्ट कैमरामैन, सबके साथ रहेंगी। फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल। बाय बाय। गाइस यहाँ पर घूमते घूमते मेरा ध्यान दोबारा गया। मेरे को लगा था पत्थर रखे हैं, लेकिन ये चूहे भी यहाँ पर हैं और छोटे मोटे नहीं, बिल्कुल बिल्ली के साइज के चूहे। पता नहीं ये जानवर कैसे सुरक्षित है यहाँ पे, क्योंकि इनका तो सारा खाना चूहे ही खा जा रहे हैं। तो गाइस पैदल बोट से अब हम पैदल फुट पे आ गए हैं। तो ये पैदल फुट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आराम मिल रहा है। 1 घंटा बिल्कुल वसूल है। पहले भले ही लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अच्छा लगने लगा। पहले उतर गए थे हम लोग। हाँ 10 मिनट पहले उतर गए, क्योंकि अगर 1 मिनट भी बाद आप जाते हैं तो ये दिल्ली है, 130 रुपये वापस से मांग लेंगे बिना किसी शर्म के। तो इसलिए 5-10 मिनट का एवरेज निकाल कर हम बाहर निकल चुके हैं। 1 घंटे की हमने आराम से बोटिंग करी है, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया है। हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई है और बहुत सारी रील भी बनाई है मैडम ने। और 1 घंटे के बाद आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, तो अगर कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो तो यहाँ पर बाहर कुछ मिलेगा, खा लेना। आइसक्रीम ही मिली है खाने वाली, बाकी चुस्की 40 रुपये की थी तो बहुत महंगी थी, वो भी इसलिए नहीं लिया। तो बहुत अच्छी जगह है फ़ोटो वोटो क्लिक कराने की। तो हम एक छोटा सा राउंड लेंगे और अच्छी सी फ़ोटो खिंचाएंगे यहाँ पे।
पूरी फोटोजेनिक लोकेशन है, मतलब बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। इस बोट राइड करने के बाद हमने यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कराई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फोटोजेनिक लोकेशन है। तो अगर आपकी फ़ोटो अच्छी आती हो तो आप यहाँ पर अच्छी अच्छी पोज देके बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचा सकते हैं, क्योंकि हमने भी खिंचाई है और हमें सच में लोकेशन बहुत पसंद आई। अब रही बात, हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं प्रॉपर टाइम स्पेंड करने के बाद। अब हम यहाँ से निकलेंगे हमारे घर के लिए वापस। रास्ते में रुकेंगे, कहीं कुछ खाते पीते आराम से जाएंगे। आते वक्त हमें जल्दी थी, क्योंकि पता था कि लगभग 6 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन अब पता है कि लगभग 8 बजे तक बंद होता है। तो आप लोगों को मैं अभी अपडेट दे रहा हूँ, गर्मी के टाइम में लगभग रात के 8 बजे तक खुला रहता है। आप आ सकते हैं, आराम से आइए। मौसम अच्छा हो तो ज़रूर आइए, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर राइड लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फिलहाल तो बहुत गर्मी है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई, हवा भी नहीं चल रहा है। अभी तो हमें थोड़ी उमस थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी हवा थी, तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ से हमारे ब्लॉग को करते हैं कंप्लीट। अब हम निकलते हैं वापस हमारे घर के लिए, जहाँ पर हम जाकर चाय पकौड़ी खाएंगे अगर मौसम अच्छा हुआ तो, और वरना हम जाके खाएंगे छोले भटूरे। तो हम यहाँ से निकलते हैं हमारे घर के लिए वापस। हाँ, अपने बनाए हैं, बहुत बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से हमारे घर के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर पसंद आए तो।